तो उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सिर्फ हम पिछले वीडियो में हम देख रहे थे कि हम किस तरह डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। अच्छा, ये हमारी एक ना छोटी सी बिल्कुल वीडियो होगी जिसमें हम इसको देखेंगे कि हम इसको किसी यूजेबल जो फॉर्मेट में है कि हम इसको जब अपने इंसर्ट करवाना है, डिलीट करवाना है तो आपको ये बार बार लिखना पड़ेगा। तो हम उससे बचने के लिए हम एक कुछ अच्छा सा मेथड हम देखते हैं। तो सिंपल सबसे पहले आए चलते हैं, हम क्या करते हैं कि हम प्रोजेक्ट पे जाते हैं। प्रोजेक्ट पे जाके इधर स्टूडेंट डेटाबेस पे क्लिक करते हैं और इधर देखते हैं कि न्यू पे जाके आपको क्या करते हैं कि हम एक जावा की क्लास बनाने जा रहे हैं। अच्छा, जब आप जावा की क्लास लिखोगे तो इधर आपसे वो पूछेगा उसका नाम वगैरह, तो आप जो सिंपल उसका नेम दे लो कि डेटाबेस कनेक्शन। ठीक हो गया, और उसके बाद आपने फिनिश कर देना है। तो आपके लिए ये क्या करेगा कि एक नई क्लास आपके लिए ये एक बन जाएगी। जब ये सारा कुछ कर लोगे आप, तो आपको एक चीज और करनी है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि हम एक फंक्शन बनाएंगे। अब इस फंक्शन का सिर्फ काम ये होगा कि हमें वो एक जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है होगा वो हमें रिटर्न करवाएगा, और उसको हम बाद में हम अपने प्रोग्राम में हम जहाँ पे भी इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, शो वगैरह या कोई और काम करवाएंगे तो वहाँ पे हम इस कनेक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक हो गया, तो वो सिंपल। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे लिए एक होगा पब्लिक होगा और वो हमारे पास स्टैटिक होगा, क्योंकि हम उसको क्लास के नेम के साथ ही कॉल करवाएंगे। और वो हमें रिटर्न क्या करके देगा, वो हमें रिटर्न करवा के देगा कनेक्शन। ये हमारे पास हो गया। अब इधर आप देख सकते हो कि इधर वो कह रहा है कि आप क्या कर लो कि इधर अगर आपको ज़हन में नहीं रहता कि मैंने यार क्या इधर इंपोर्ट करना था, तो जस्ट सिंपल आप क्या करोगे, अभी आपको ये एरर शो कर रहा है तो आप इस पे जाके क्लिक करोगे। इस पे ये जो बल्ब सा नजर आ रहा है इस पे क्लिक करोगे तो वो आपको ये सजेशन दे रहा है कि आप इसके लिए क्या कर सकते हो। तो हम ये कर सकते हैं कि import java.sql.connection। ये हो गया एक काम। ठीक हो गया। अब दूसरा काम हमने क्या करना है कि हमने इसका आगे इसका नेम देना है, तो वो हम कहते हैं डेटा बेस कनेक्शन। ठीक हो गया, और उसके बाद ये हमारे पास ब्रैकेट्स। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमने बस इसमें करना कुछ नहीं है, और इसके अंदर ये जो हमारे पास सारा डाटा है ना, इसको हमने कंट्रोल X कर लेना है और इधर जाके पेस्ट कर लेना है। ठीक है, और ये ओके कर देना है जब। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, ये भी काम हो गया। अब इस मैसेज की बजाय हमें इधर क्या करवाना पड़ेगा कि जब वो डेटाबेस कनेक्ट हो जाए तो फिर हमें क्या करे कि वो रिटर्न क्या कर दे हमें कनेक्शन। और अगर वो कनेक्ट नहीं होता तो फिर हमें क्या करे। मैं ये वीडियो साथ साथ हो रही है। ठीक है, अब मैं इसमें कहता हूँ कि अगर ये कनेक्ट हो जाए तो फिर रिटर्न कर दे, रिटर्न रिटर्न क्या कर दे, कनेक्शन रिटर्न कर दे। अदरवाइज रिटर्न, अगर ये नहीं होता तो फिर क्या कर दे, रिटर्न नल कर दे। ठीक हो गया, और बेशक इसको आप खत्म कर दें क्योंकि अभी हमें पता तो है कि हमारा वो हो चुका है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ यही करना है कि अभी हमने क्या कुछ किया कि हमने सबसे पहले एक, मैं आपको दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, कि हमने जाना था अपने प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट के बाद इस पे राइट क्लिक करना था और न्यू पे जाके आपने जावा क्लास बनानी थी। इधर आपने उस क्लास का कोई नेम देना था और इधर आपने कुछ नहीं चेंज करना। अगर इसमें कुछ करोगे तो आपको ये गड़बड़ी आ जाएगी। उसके बाद आपने फिनिश कर देना है, और इस तरह की आपके लिए क्या होगा कि एक क्लास बन जाएगी। अब जब ये क्लास बन गई है तो आपको क्या करना है कि आपने एक इसके अंदर फंक्शन बनाना है, पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन। अब ये क्या, ये हम पब्लिक के लिए इसको हर जगह पे हम असेस कर सकेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि पब्लिक हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम इसको हर जगह पे असेस कर लें। स्टैटिक इसलिए लिख रहे हैं कि हम क्लास के नाम के साथ ही इसको कॉल कर लें। और कनेक्शन ये है कि हमें ये कनेक्शन रिटर्न करवाएगा, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, और ये उस क्लास का फंक्शन का नेम। और ये बाकी आपको मैंने पिछली वीडियो में सारा एक एक चीज करके एक्सप्लेन कर दी है। अगर वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता तो फिर क्या करे, वो हमें नल कर दे। अब इसका हम कॉल करवाएंगे कैसे, वो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है, डेटाबेस कनेक्शन। अब हमें ये क्या कर रहा है कि कनेक्शन रिटर्न करवा रहा है, तो सिंपल CO कनेक्शन इधर हम इसको लिख देंगे। ये यहाँ से फिर क्या होगा कि ये हमारे पास डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये मेरा फेसबुक का पेज है, यहाँ पे आपको तमाम तर कोड वगैरह, तमाम तर
ट्यूटोरियल वगैरह आपको यहाँ से भी अवेलेबल हैं। आप मेरे इस पेज को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह डाटा टेक्स्ट फील्ड बना सकते हैं और किस तरह हम उसको इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।